गुड इवनिंग दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपके लिए वीडियो नहीं डाल पाया, क्योंकि अभी कोरोना में मेरी रोज़ ड्यूटी लग रही है, इसलिए टाइम नहीं निकाल पा रहा। तो मैं आगे आपको कराता हूँ। मैं 18 तक करा दिया था, अब 19, 20 और 21 क्वेश्चन मैं लास्ट में कराऊंगा, क्योंकि वो क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं और एक 14 नंबर क्वेश्चन लास्ट में कराऊंगा। अब आगे क्वेश्चन लेते हैं अपन 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन है, ये अकेला एक काम को 16 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में कर सकता है। यदि ये कार्य आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये एक काम को 16 दिन में, बी 12 दिन में कर सकता है। ये तो 16 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है। और क्या करते हैं, शुरू में तो ये काम पे लगता है, अगले दिन ये नहीं करता, बी करता है, फिर अगले दिन सी करता है, बी नहीं करता। यानी एक एक दिन काम करते हैं। पहले दिन ये, दूसरे दिन बी, फिर तीसरे दिन ये, चौथे दिन बी, पांचवें दिन ये और छठे दिन बी। ऐसे करते हैं। तो कार्य कितने दिन में होगा। दोनों का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, वही वाला तरीका। एलसीएम आ गया 48, 16 का भाग दिया तो कितने बार, 3 बार, और 12 का भाग दिया तो 4 बार। अर्थात ये तो एक दिन में 3 इकाई काम करता है, बी एक दिन में 4 इकाई काम करता है, और कुल काम अपने को 48 इकाई करानी है। तो देखो ये प्लस बी, ऐसे तो करते हैं ना, फिर बी, फिर ये, फिर बी, ऐसे ही काम करते हैं। ये एक दिन का हो गया, ये दूसरे दिन का, ये तीसरे दिन का, ये चौथे दिन का, ये पांचवें दिन का और ये छठे दिन का। ऐसे आगे अपने को कितना काम कराना, 48। जब तक 48 नहीं आ जाए तब तक जोड़ते चलना है। तो ये तो एक दिन में 3 इकाई करेगा, बी 4, फिर ये 1, बी 4, फिर ये 3, बी 4। तो ऐसे जोड़ते चलेंगे तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। पर इसमें देखो, यानी विषम दिन तो ये कर रहा है और सम दिन बी कर रहा है, और दोनों का 2 दिन का काम जोड़ देता हूँ। 2 दिन का काम कितना कर रहे हैं दोनों मिला के, पहले दिन ये 3 करेगा, दूसरे दिन ये 4 करेगा। तो 2 दिन में कितना कर लेंगे, 2 दिन में 7 इकाई काम कर लेंगे। 2 दिन में 7 इकाई काम कर लेंगे। कितने दिन में, 2 दिन में 7 इकाई। अपने को कुल काम कराना 48 इकाई, कुल काम कराना 48 इकाई। तो मैं क्या करता हूँ, इस 48 में 7 का भाग देता हूँ, तो अपने को दिनों की संख्या पता चल जाएगा कि कितने दिन ले रहे हैं। वहाँ भी भाग दे देते हैं कुल काम में। तो मैं 48 में 7 का तो नहीं जा रहा पूरा पूरा, तो 48 से छोटी ऐसी संख्या लेता हूँ जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो 48 से छोटी 42 है, 42 में 7 का पूरा पूरा चला गया। कितनी बार चला गया, 6 7 42, अर्थात 6 बार चला गया, 6 बार चला गया। तो यहाँ देखो दोस्तों, 7 का भाग दिया है, और ये 7 इकाई कितने दिन में करते हैं, 2 दिन में करते हैं। 2 दिन में करते हैं, ये प्लस बी मिलकर। तो 7 का भाग दिया है, यहाँ तो 6 ही आए हैं, तो इसको भी मैं क्या करूँगा, 2 से गुणा कर दूंगा, क्योंकि ये 2 दिन का काम है 7। तो यहाँ 2 से गुणा कर दूंगा, 2 से गुणा किया तो कितने आ गए, 12। अर्थात 12 दिन में दोनों मिलकर 42 इकाई काम कर लेंगे। 12 दिन में दोनों मिलकर 42 इकाई काम कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। एक बार फिर बताता हूँ, कुल काम है 48 इकाई। 48 में 7 का भाग देंगे, नहीं जा रहा। 48 से जस्ट छोटी वाली संख्या देखेंगे जिसमें 7 का पूरा पूरा चला जाए। तो 42 में 7 का जा रहा है, कितनी बार, 6 बार। लेकिन 6 दिन थोड़ी ले रहे हैं, 6 दिन नहीं ले रहे, क्योंकि ये देखो 7 इकाई को करने में 2 दिन ले रहे हैं। तो समय भी यहाँ क्या होगा, दुगुना होगा। तो 2 से गुणा कर दूंगा, क्योंकि ये देखो 7 इकाई 2 दिन का काम है, तो 2 से गुणा कर दूंगा तो कितने आ गए, 12। अर्थात 12 दिन में कितनी इकाई काम कर रहे हैं दोनों मिलकर, 42 इकाई काम कर रहे हैं। 12 दिन में दोनों मिलकर 42 इकाई काम कर रहे हैं। अब काम कितना बच गया, 42 तो कर ली,
48 में से 42 घटा दो, कितना बच गया? 6 इकाई काम बच गया। अब अपने को कराना है 6 इकाई काम। तो 6 इकाई काम कराना है। देखो 12 आ रहे हैं, अर्थात सबका इनका एक एक बार नंबर आ गया। 12 आ रहे हैं या 12 दिन आ रहे हैं, अर्थात ये का भी एक बार आ गया, बी का भी एक बार। ऐसे करते हैं तो सभी का बराबर नंबर आ रहा है, ये और बी का। तो अब वापिस नंबर ये का आएगा। अगर यहाँ 13 आते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो कर चुका है, इसमें एक दिन ज़्यादा, बी से एक दिन ज़्यादा कर चुका ये। तो अब कौन करेगा? बी। इसका मतलब तो ये होता, और इसका मतलब ये हो रहा है कि 12 आ रहा है, सम संख्या आ रही है, अर्थात दोनों ने बराबर दिन तक तो काम कर लिया। अब वापिस कौन करेगा? ये, क्योंकि कार्य आरंभ कौन कर रहा था? ये। अर्थात 6 इकाई को अब करेंगे, 6 इकाई बच रही है। अब 6 में से ये एक दिन में कितनी कर लेता है? 3 इकाई। तो एक दिन ये और जोड़ दो, 13 में एक दिन ये और जुड़ गया। तो 6 में से 3 इकाई कर ली। अब कितनी बच गई? वापस 3 इकाई बच गई। 3 को कौन करेगा? बी। बी एक दिन में कितनी इकाई करता है? 4। तो मैं 4 का भाग दे दूंगा, यानी 3/4 दिन लेगा। पूरा दिन नहीं ले रहा, 3/4 हिस्सा ले रहा है। एक दिन का 3/4 हिस्सा ले रहा है। तो ये समय और जोड़ दूंगा इसमें। तो 12 लेके 13, तो 13 सही 3/4 दिन लेंगे दोनों मिलकर। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। ऐसे इसी टाइप के 5-7 क्वेश्चन आएंगे तो आपको वो समझ में आ जाएंगे कन्फर्म। ये नहीं आया होगा तो आगे समझ में आ जाएंगे। सॉरी, मैं एक बार इसका फिर से उतार देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। यानी 2 दिन में कितनी कर रहे हैं? 7 इकाई। अपने को कितनी करानी है? 48 इकाई करानी है। तो 48/7। तो पूरा भाग नहीं जा रहा, तो मैं 42 में 7 का दूंगा। कितनी बार? 6 बार। कितनी बार? 6 बार। 6 दिन नहीं ले रहे, वो इसके डबल दिन ले रहे हैं, क्योंकि ये 2 दिन का काम था तो समय भी क्या हो जाएगा? 2 गुना। ये 3 दिन का काम होता तो समय भी 3 गुना, 4 दिन का काम होता तो समय भी 4 गुना हो जाता। तो कितने दिन हो गए? 12। ये तो 12 दिन हो गए। इसके बाद में मैं शेष काम बच गया कितना? 6 इकाई। 6 में मैं 6 बच गया। 6 में से 3 इकाई तो ये कर लेगा, तो एक दिन और हो गया। फिर कितनी इकाई बची? 6 में से 3 ये कर लिया तो 3 इकाई बची। तो 3 को कौन करेगा? बी। बी एक दिन में कितनी इकाई करता है? 4 इकाई। तो फिर 3 जोड़ देंगे, 3/4 बराबर 13 सही 3/4 दिन। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं मिटाता हूँ। ऐसे 4-5 क्वेश्चन और आएंगे दोस्तों। उसके बाद आपको उम्मीद है जरूर समझ में आ जाएंगे क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23। आप किताब में पढ़ो। ये बी और सी एक कार्यों को क्रम में से 11, 20 और 25 दिन में करते हैं। ये बी और सी 11, 20 और कितने दिन हैं? 23 नंबर 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यदि ये के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करे तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। दोस्तों 22 नंबर का क्वेश्चन किया था, वैसा ही है सेम। ये देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कि ये एक काम को 11 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में, सी उसी काम को 55 दिन में कर सकता है। तो इसमें क्या होता है कि पहले दिन तो ये प्लस बी काम करता है और दूसरे दिन बी ये के साथ किसको लगाया जाता है? और अगले दिन ये के साथ सी को लगा दिया जाता है। ये दूसरा दिन हो गया।
क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पहले दिन तो ये प्लस बी दोनों मिलके काम करते हैं, फिर दूसरे दिन ये के साथ सी को लगा दिया जाता है, बी को उठाकर सी को लगा दिया जाता है, फिर तीसरे दिन वापस बी को ले लिया जाता है, एक के साथ वापस किसको ले लिया जाता है, बी को ले लिया जाता है। तीसरा दिन हो गया। ऐसे काम आगे भी फिर यही रूटीन में चलता रहता है। तो ऐसे काम करने पर कुल काम कितने दिन में होगा, क्वेश्चन ये बोल रहा है। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पहले दिन तो ए के साथ बी लगाते हैं, दूसरे दिन बी के स्थान पर सी आ जाता है, फिर तीसरे दिन वापस बी आ जाता है, चौथे दिन फिर सी आ जाता है। तो ऐसे करने पर, इस प्रकार से काम करने पर कुल काम कितने दिन में होगा। तो पिछले वाले क्वेश्चन में जो किया था वैसे ही करेंगे अपन वापस। तीनों का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम 11, 20 और 55। पहले मैं भाग देता हूँ। आपको बताया है मैंने एलसीएम लेना, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी लेने के लिए दूसरे तरीके से ले लेता हूँ। एलसीएम वाले टॉपिक में मैं आपको सारे तरीके बता दूँगा। 11 का 1 बार, 20 बार और 5 बार, 5 का 1, 4, 1, 20 को से गुणा किया 220, अर्थात एलसीएम आ गया 220। एलसीएम 220 आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि कुल काम 220 इकाई है। कुल काम 220 इकाई है। 11 का भाग देता हूँ तो कितनी बार, 20 बार। 20 का देता हूँ तो कितनी बार, 11 बार। और 55 का देता हूँ तो कितनी बार, 4 बार। अर्थात ये तो एक दिन में 20 इकाई, बी एक दिन में 11 इकाई और सी एक दिन में 4 इकाई काम करेगा। तो हम कराते हैं वैसे जैसे क्वेश्चन में पूछा है, ये प्लस बी, ये प्लस सी, ये प्लस बी, आगे भी ऐसे। तो देखो दोस्तों, ये एक दिन का काम, एक दिन का काम देखता हूँ मैं, ये का और बी का। ये तो कर रहा है 20 इकाई, ये हो गया, और बी कर रहा है 11 इकाई, ये एक दिन का काम हो गया। फिर अगले दिन का ये वही 20 इकाई, ये वही 20 इकाई, और सी कर रहा है कितनी इकाई, 4 इकाई। तो मैं 4 जोड़ देता हूँ, 4 जोड़ देता हूँ। ऐसे जोड़ता मैं क्या करूँगा, चला जाऊँगा। अपने को कहाँ तक जोड़ना है, 220 तक, अर्थात 220 इकाई काम कराना है। तो इन दोनों को जोड़ो, कितना आ गया, 31 प्लस ये वाला प्लस, दोनों को जोड़ो कितना आ गया, 24। अर्थात ये प्लस बी तो एक दिन में 31 इकाई काम करेंगे, ये तो एक दिन का काम हो गया। और ये प्लस सी एक दिन में 24 इकाई काम करेंगे, एक दिन में 24 इकाई काम करेंगे। तो दोनों मिलकर 2 दिन में कितना कर लेंगे, फर्स्ट दिन ये दोनों करेंगे, सेकंड दिन ये दोनों करेंगे, तो 2 दिन में कितना कर लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे वापस। दोनों का जोड़ा तो ये 5 और ये 5, अर्थात 55 इकाई काम कर लेंगे। कितनी इकाई काम कर लेंगे, 55 इकाई। 55 इकाई को करने में कितना दिन ले रहे हैं, 2 दिन ले रहे हैं। 55 इकाई को करने में 2 दिन ले रहे हैं। अपने को कुल काम कितना कराना है, 220 इकाई कराना है। 220 इकाई कराना है तो हम क्या करेंगे, वही 220 में किसका भाग दे देंगे, 55 का भाग दे देंगे। 55 का भाग देने पर कितना आया, 4। 55 का भाग देने पर 4 आया, यानी पूरा भाग दे रहा है, तो पूरा जा रहा है तो पूरा काम हो गया। लेकिन देखो ये 55 इकाई कितने दिन में कर रहा है, 2 दिन में कर रहा है। 2 दिन में कर रहा है तो यहाँ भी कितने से गुणा करेंगे, 2 दिन से करेंगे। अगर ये 3 दिन में करता तो यहाँ भी कितने से गुणा करते हैं, 3 से। तो मैं 2 से गुणा करूँगा, 2 से गुणा करने पर कितने आ गए, 8 आ गए। अर्थात कुल काम 8 दिन में हो जाएगा। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ से यहाँ तक तो सेम है भाई। 2 दिन में कितनी इकाई काम कर रहे हैं, 55 तो एक दिन में करेंगे, 55/2, 55/2 तो 220 कितने दिन में कर लेंगे, 220 कितने दिन में कर लेंगे। एक दिन में इतना कर रहे हैं तो इसका भाग दे देंगे,
55/2 का भाग दे देंगे तो 55 तो क्या कहाँ जाएगा नीचे, और 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर। अब काट लो, 55 का भाग इसमें कितनी बार गया था अभी 4 बार, 4 को 2 से गुणा किया तो कितना 8। लेकिन ये तरीका ठीक है क्योंकि यहाँ तो पूरा पूरा भाग जा रहा है इसलिए कट गया। कभी कभी पूरा भाग नहीं जाता तो इससे छोटी वाली संख्या देखते हैं जिसमें इसका पूरा पूरा भाग जाए, फिर उसको उससे गुणा करते हैं। अगर यहाँ 2 दिन का काम है तो 2 दिन से, 3 दिन का काम है तो 3 दिन से। उम्मीद है दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको उससे भी ज़्यादा समझ में आया होगा और आपका ये इस प्रकार का क्वेश्चन में आप अटकेंगे नहीं। अब ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार। अगला क्वेश्चन पढ़ो, किताब में आप बुक में पढ़ो। अगला क्वेश्चन मैं देखता हूँ। चॉइस नंबर ए, बी और सी। एक कार्य को क्रमशः से 20, 30 और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि ये लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी भी एक के साथ मिलकर कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। मैं क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। 20, 30 और 60। 20, 30 और 60, ये बी और सी। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये एक कार्य को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में, सी उसी काम को 60 दिन में करता है। और फिर काम पे कैसे लगाया जाता है कि फर्स्ट दिन भी ये काम करता है, सेकंड दिन भी यही काम करता है और तीसरे दिन ये के साथ बी को भी लगा दिया जाता है और सी को भी लगा दिया जाता है। तीसरे दिन बी को भी लगा दिया जाता है और सी को भी लगा दिया जाता है। फिर वापस वैसे ही करते हैं, वापस चौथे दिन ये करेगा, फिर 5वें दिन भी यही करेगा और छठे दिन फिर इसके साथ वापस वही लगा देंगे बी प्लस सी। ऐसे लगाते रहेंगे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये ठीक है, इसको मिटा दो। ये 1 दिन का हो गया फर्स्ट दिन, ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन हो गया। अर्थात प्रत्येक तीसरे दिन पर बी और सी को भी एक के साथ में काम पे लगाया जाता है। ये फिर चौथा दिन, ये 5वां दिन, फिर 2 दिन छोड़कर अर्थात प्रत्येक तीसरे दिन पर वापिस इन दोनों को लगाया जाता है। ये हो गया छठे दिन का काम। तो पूरा काम कितने दिन में होगा, क्वेश्चन ये बोल रहा है। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। मैं आगे हल कराता हूँ। अब तीनों का क्या करते हैं, वही एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया, 20 का 60 में जा रहा है, बिल्कुल 30 का जा रहा है, तो एलसीएम आ गया 60। एलसीएम लेना तो आपको आ गया होगा, पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। अगर पिछले वीडियो आपने नहीं देखे तो वो ज़रूर देखना दोस्तों, क्योंकि जिनका बेसिक क्लियर नहीं है उनको बहुत दिक्कत आएगी अगर ये वीडियो देखोगे तो। लेकिन जिन्होंने पिछले वीडियो देख रखा है उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 20 का भाग कितनी बार, 3 बार, 2 बार और 1 बार। अर्थात ये तो 1 दिन में 3 इकाई काम करेगा, बी 1 दिन में 2 और सी 1 दिन में 1 इकाई काम करेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ इनका काम जोड़ते हैं। ये 1 दिन में करेगा कितनी, 1 इकाई, सॉरी ये 1 दिन में करेगा 3 इकाई, बी करेगा 2, तो ये 2 प्लस ये वापस कितनी कर रहा है यहाँ 3, बी कितने कर रहा है, ओ सॉरी वापस देखो मैंने यहाँ गलत कर दिया। ये फर्स्ट दिन 3 इकाई करेगा, बी दूसरे दिन भी वही 3 करेगा क्योंकि सॉरी ये यही कर रहा है, दूसरे दिन भी 3 ही करेगा। लेकिन तीसरे दिन ये वही 3 करेगा लेकिन इसके साथ बी भी काम करेगा, तो बी कितनी कर रहा है 2, ये लिख। सी भी करेगा, सी कितनी कर रहा है 1। तो देखो ये 3 दिन का काम हो गया। कुल मिला के मैं इसको ऐसे लिख दूँ ब्रैकेट में, तो ये कितने दिन का काम हो गया 3 दिन का। ये फर्स्ट दिन का, ये सेकंड दिन का, ये तीसरे दिन का। पहले दिन में 3 इकाई, दूसरे दिन में भी 3 इकाई और तीसरे दिन में 3 + 2 + 1 अर्थात 6 इकाई। तो 3 दिन का काम जोड़ दूँ मैं, कुल टोटल 3 और 3 कितने हो गए 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11 और 1 12 अर्थात 3 दिन में कितनी इकाई काम हो जाएगा
12 इकाई काम हो जाएगा। 3 दिन में कितनी इकाई काम हो जाएगा? 12। तो यहाँ भी कितना होगा? वही 12 होगा। यहाँ भी 12 होगा। अब मैं इसे मिटाता हूँ, चल रहने देता हूँ, फिर स्क्रीनशॉट में फिर से 3 दिन में 12 इकाई करते हैं और कुल काम कितना कराना है? 60 इकाई काम कराना है। तो 60 में कितना का भाग दूंगा मैं? 12 का। 60 में भाग दूंगा मैं 12 का। 1 मिनट रुको दोस्तों। देखिए दोस्तों, 3 दिन में कितनी इकाई करते हैं? 12 इकाई काम करते हैं और कुल इकाई कितनी करानी है अपने को? 60। तो 60 में कितने का भाग दूंगा मैं? 12 का। अब देखते हैं जा रहा है कि नहीं। पूरा पूरा जा रहा है तो पूरा पूरा दे देंगे। कितनी बार गया? 12 पंजो 60, 5 बार चला गया। लेकिन यहाँ देखो, ये 12 इकाई कितने दिन का काम है? 3 दिन का काम है। तो 3 दिन का काम है तो इसको भी कितने से गुणा करेंगे? 3 से करेंगे। 3 से करेंगे तो ये कर दो 3 से, तो कितने दिन आ गए? 15 दिन। अर्थात कुल काम 15 दिन में हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। पढ़ो, अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। ये अकेला एक कार्य को 12 दिन में, भी अकेला 18 दिन में समाप्त कर सकता है। ये 12 दिन में, भी 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ये ने कार्य छोड़ दिया। पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? ये ने 3 दिन पहले। ये देखो दोस्तों, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये एक काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले, कितने दिन पहले? 3 दिन पहले ये काम छोड़ के चला जाता है। यानी प्रारंभ में दोनों को एक साथ काम पे लगाया जाता है। प्रारंभ में दोनों को एक साथ काम पे लगाया जाता है, लेकिन काम पूरा होने से 3 दिन पहले ये काम छोड़ के चला जाता है। ये काम छोड़ के चला जाता है तो पूरा काम कितने दिन में होगा? तो हम क्या करेंगे? वही एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया 36। तो 12 का भाग 36 में दूंगा कितनी बार? 3 बार। और 18 का भाग 36 में दिया तो 2 बार। अर्थात ये तो एक दिन में 3 इकाई काम करेगा, बी एक दिन में 2 इकाई काम करेगा। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ये काम छोड़ के चला जाता है। 3 दिन पहले ये काम छोड़ के चला जाता है तो कुल काम कितने दिन में होगा? 3 दिन पहले ये छोड़ के चला जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि अंतिम 3 दिन तक बी ने अकेले ने काम किया। बी ने अकेले ने काम किया तो अंतिम 3 दिन तक बी ने अकेले ने काम किया। तो 3 दिन में बी कितना काम कर लेगा? एक दिन में कर रहा है 2 इकाई, तो 3 दिन में कर लेगा बी का 3 दिन का काम। 3 दिन का काम हो जाएगा 2। एक दिन में 2 इकाई करता है तो 3 दिन में कितनी कर लेगा? 6 इकाई। अर्थात अंतिम 3 दिन तक बी काम करा और उसने 6 इकाई काम की। तो 6 इकाई बी ने अकेले ने की, तो अब कितनी इकाई बच गई? 36 में से 6 घटा दूंगा, 30 इकाई बच गई। अर्थात 30 इकाई को तो दोनों ने मिलकर किया होगा। दोनों ने मिलकर किया होगा क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ये काम छोड़ के चला जाता है। तो 3 दिन तक बी ने काम किया, बी ने 6 इकाई काम करती। इसका मतलब शेष काम को दोनों ने किया। शेष काम कितना? 30 इकाई। तो 30 इकाई को दोनों ने मिलकर कितना समय लेंगे? बी एक दिन में, सॉरी ये एक दिन में 3 इकाई, बी एक दिन में 2 इकाई। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितनी कर लेंगे? 3 + 2 5 इकाई। दोनों मिलकर एक दिन में 5 इकाई कर लेंगे। तो 30 इकाई को दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 6 दिन में कर लेंगे। यानी दोनों ने साथ में 6 दिन तक काम किया और लास्ट के 3 दिन बी ने अकेले ने काम किया। तो 6 दिन तो ये हो गए और 3 दिन ये हो गए। तो कुल समय हो गया 6 + 3 = 9 दिन। अर्थात काम को पूरे होने में 9 दिन लगे। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका।
अगला क्वेश्चन पढ़ो तब तक। अगला क्वेश्चन कितने नंबर का? 26 नंबर का। ये किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10, 15 और 20। 10, 15 और 20। ये तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया। तत्पश्चात ये के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया। कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा होगा? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि शुरू में ये और सी को काम पर लगाया दिया जाता है और दोनों मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं। 2 दिन तक काम करते हैं। उसके बाद ये के स्थान पर किसको ले लिया जाता है? 2 दिन के बाद ये के स्थान पर बी को ले लिया जाता है और सी कंटिन्यू रहता है। तो कुल कार्य कितने दिन में होगा? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो देखो वही सेम क्वेश्चन है, इससे पहले वाला था, थोड़ा सा अंतर है बस। एलसीएम लो पहले। तो एलसीएम कितना आ गया? 60। 10 का 6 पर, 15 का 4 पर और 20 का कितनी पर? 3 पर। अर्थात ये तो 6 इकाई, बी 4 और सी 3 इकाई काम करेगा। तो 2 दिन तक तो ये प्लस सी दोनों मिलकर करते हैं, ये प्लस सी दोनों करते हैं। तो 2 दिन में ये दोनों कितना काम कर लेंगे? ये तो 6 इकाई कर रहा है और सी 3 इकाई कर रहा है। दोनों मिलकर एक दिन में 9 इकाई कर लेंगे। 6 प्लस 3 कितनी इकाई कर लेंगे? दोनों मिलकर एक दिन में 9 इकाई। और 2 दिन में कितने कर लेंगे? 2 से गुणा कर दूंगा मैं 9 को। 2 दिन में कितनी कर लेंगे? तो 2 से गुणा कर दूंगा तो कितनी? 2 दिन में ये दोनों मिलकर 18 इकाई काम कर लेंगे। भाई शुरू में ये प्लस सी ने काम किया और 2 दिन तक किया, फिर ये के स्थान पर बी आ गया। तो दोनों ने मिलकर 2 दिन में कितनी इकाई काम कर ली? 18, क्योंकि ये तो 6 इकाई करेगा, बी 3 इकाई करेगा। अब इसके स्थान पर ये के स्थान पर बी आ जाता है। 18 इकाई ये अकेला कर, ये दोनों कर लिए। शेष काम कितना इकाई बच गया? 60 में से मैं 18 घटा दूंगा तो शेष कितना बच गया? 42 इकाई बच गया। तो 42 इकाई को ये दोनों करने में कितना समय लेंगे? बी कितनी इकाई काम कर रहा? देख 4 कर रहा, ये 4 प्लस सी वो 3 इकाई कर रहा। दोनों मिलकर एक दिन में कितनी इकाई काम कर रहे हैं? 7 इकाई काम कर रहे हैं। दोनों मिलकर एक दिन में 7 इकाई काम कर रहे हैं। तो 42 इकाई को कितने दिन में करेंगे? 7 का भाग दे देंगे, अर्थात 6 दिन में कर देंगे। 42 इकाई को बी प्लस सी 6 दिन में कर देंगे। तो कुल समय कितना लगा? क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कुल समय कितना लगा। 6 दिन तो यहाँ लग रहे हैं, 2 दिन यहाँ लग रहे हैं, तो कुल समय लगता है 6 + 2 = 8 दिन। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 पढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि ये किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। 12 दिन में। बी इसे 10 दिन में, बी इसे 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ये बी तथा सी तीनों मिलकर 5 दिन में, ये प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 5 दिन में। सी अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको शुरू में करा चुका हूँ, फिर भी एक बार बता देता हूँ। ये एक काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 10 दिन में और तीनों मिलकर उसी काम को 5 दिन में करते हैं। तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा? वही एलसीएम ले लो। 12 60 एलसीएम आ गया। 12 का भाग दिया तो कितनी बार? 5 बार। 10 का 6 बार और 5 का 12 बार। इसका मतलब यह हुआ कि ये तो एक दिन में 5 इकाई काम करेगा, बी एक दिन में 6 इकाई काम करेगा और तीनों मिलकर एक दिन में 12 इकाई काम करेंगे। तीनों मिलकर एक दिन में 12 इकाई काम करेंगे। तो अब देखिए
तीनों तो मिलके 12 इकाई काम कर रहे हैं, तो तीनों के काम में से मैं बी का और ए का घटा दूँ, बी का ए का घटा दूँ तो सी का बच जाएगा ना। तो ये देखो मैं घटाता हूँ, तीनों का काम है 12 इकाई, इसमें से मैं घटाता हूँ माइनस का 5 और माइनस के 6, दोनों का काम, तो माइनस माइनस तो जुड़ जाएगी, ये तो हो गया 11 इकाई। मैं सीधा ही लिखता हूँ 5 + 6 11, दोनों का काम घटाता हूँ तो दोनों का काम हो गया 11 इकाई। तो 11 में से मैं 12 में से 11 घटाता हूँ तो 1 इकाई आ गई, अर्थात सी एक दिन में 1 इकाई काम करेगा, सी एक दिन में 1 इकाई काम करेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सी का एक दिन का काम, सी का एक दिन का काम 12 - 11 = 1 इकाई। तो सी 10th वाले तरीके से लिख देता हूँ आप, सी पूरा काम करेगा, पूरा काम करेगा, पूरा काम है 60 इकाई, एक दिन में 1 इकाई करता है तो 60 इकाई को करने में कितना दिन लेगा, 60 दिन लेगा। ये आपका आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और ये वीडियो बड़ा हो जाएगा तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। ये तथा बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में तथा बी और सी मिलकर 12 दिन में समाप्त पूरा कर सकते हैं, तीनों एक साथ मिलकर इसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ये तथा सी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। ये प्लस बी 8 दिन में, आप पढ़ो तब तक, फिर मैं क्वेश्चन समझाता हूँ पहले तो आपको, फिर आगे कराऊंगा। बी प्लस सी 12, सी 12 ये देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये प्लस बी तो किसी काम को 8 दिन में करते हैं, बी प्लस सी दोनों मिलकर 12 दिन में करते हैं, और तीनों मिलकर 6 दिन में करते हैं, तो उसी काम को ये प्लस सी दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे। तो वही तरीका अपना, सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ गया देखते हैं, 24 आ गया एलसीएम, क्योंकि 24 में 12 का भी जा रहा है, 6 का भी जा रहा है, 8 का भी जा रहा है, तो 8 का दिया तो कितने बार, 3 बार, 12 का 2 बार, और 6 का कितनी बार, 4 बार। अर्थात ये प्लस बी तो एक दिन में 3 इकाई काम करते हैं, ये दोनों 2 इकाई, और तीनों मिलकर 4 इकाई काम करते हैं, दोनों मिलकर 4 इकाई काम करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये का और सी दोनों को मिलाकर काम कराएंगे तो कितने दिन में होगा, तो मैं ए का 1 दिन का काम निकाल लेता हूँ और सी का भी 1 दिन का काम निकाल लेता हूँ, फिर उनके काम को जोड़ दूंगा, 1 दिन के काम को, और कुल काम में क्या दे दूंगा, भाग दे दूंगा, तो हमें समय का पता चल जाएगा। तो ए का 1 दिन का काम निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, तीनों का ये है 1 दिन का काम, तीनों का 1 दिन का काम 4 इकाई है, तो मैं तीनों के काम में से बी और सी का घटा दूंगा तो ए का आ जाएगा। तो ये लिखता हूँ, ये का 1 दिन का काम हो जाएगा 4 माइनस तीनों का, तो 1 दिन का ये हो गया, तीनों में से बी प्लस सी का घटाता हूँ, कितना है 2, अर्थात सी 1 दिन में कितनी इकाई करेगा, 2 इकाई कर लेगा, सॉरी ये 1 दिन में 2 इकाई कर लेगा। अब अपने को सी का और चाहिए, सी का 1 दिन का काम, वही सी का 1 दिन का काम निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, तीनों के काम में से ये का और बी का घटा दूंगा तो सी का बच जाएगा, तो ये और बी 1 दिन में कितने करते हैं, 3 इकाई, तो 3 इकाई घटा दूंगा, अर्थात सी 1 दिन में 1 इकाई काम करेगा और ये 1 दिन में 2 इकाई काम करेगा, तो दोनों मिलकर कुल काम को कितने दिन में कर लेंगे, तो कुल काम है 24 इकाई,
तो 24 इकाई को कितने दिन में कर लेंगे? 24 में मैं इन दोनों का काम जोड़ देता हूँ एक दिन का। 2 + 1, यहाँ देखो 2 + 1, अर्थात दोनों मिलकर एक दिन में 3 इकाई काम करेंगे। तो 24 इकाई को करने में कितना समय लेंगे? 3 का भाग दे दूँगा, कितना आ गया? 8। अर्थात 3 दोनों मिलकर ये + C इस काम को 8 दिन में कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही बहुत है।